नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की। लॉकडाउन के बाद जहां साप्ताहिक बाजार लगने लगे, वहीं एक महिला अपने पति के साथ सब्जी खरीदने गई। तभी सब्जी मार्केट में एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की ने उतरकर उसके पति से कुछ कहा और चली गई। पत्नी को यह घटना बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत पति से पूछा, क्या कह रही थी? पति बोला, कह रही थी कि अगर मेरे से शादी कर लेते तो इस तरह थैला नहीं उठाना पड़ता। ये बोला, यार इस कोरोना ने तो हमारी हालत ही खराब करके रख दी है। अब तो इस जिंदगी को देख देख कर खुद की आत्मा ही रोती है। पत्नी भी हमें छूने के बाद 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोती है। लॉकडाउन के दौरान एक महिला के यहाँ उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन थोड़े से दाल चावल दे दे। महिला ने पूछा, क्या करोगी दाल चावल का? पड़ोसन बोली, गमले में पेड़ उगाऊंगी और जब बड़े हो जाएंगे तो उन पर झूला डालकर झूला झूलूंगी। एक लड़का किराने की दुकान पर पहुंचा और बोला, पिताजी ने मूंग की दाल के 742 दाने मंगवाए हैं। वहां भी एक लड़का बैठा हुआ था। उसने 200 ग्राम मूंग की दाल तोली और दे दी। इस पर पहला लड़का बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसमें पूरे 742 दाने ही होंगे? दूसरा बोला, कोरोना काल में बैठे बैठे मेरे पिताजी भी दाल के दाने ही गिना करते थे। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि रोजाना उसकी जेब से 500 रुपए कम हो रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए उसने चौकीदारी शुरू कर दी और एक दिन पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस पर पत्नी भड़क गई और उल्टा पति को डांटने लगी, आप मुझे आत्मनिर्भर बनने दोगे या नहीं दोगे? शाम को जब पिता दुकान से घर पहुंचा तो बेटे को रोता पाया। उसने कारण पूछा तो बेटे ने बताया कि कल से वह मम्मी के साथ ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करेगा। पिता ने पूछा, क्या हुआ? बेटा बोला, आज मैम ने पूछा था कि कौन सा प्राणी है जो गुस्से में पागल हो जाता है। पिता ने पूछा, फिर? बेटा बोला, मेरे मुंह से निकल गया मम्मी। भविष्य फल देखने के बाद एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, यार मेरे भविष्य फल में लिखा है कि आज मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी एक टांग टूट जाएगी। मित्र बोला, लेकिन मैं तो अभी अभी भाभी से मिलकर आ रहा हूँ, वो तो एकदम भली चंगी है। पहला बोला, यार फेरे तो मैंने एक और से ले रखे हैं, वो आज दफ्तर गई है। मोबाइल पर अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना की चेतावनी सुनकर एक व्यक्ति बौखला उठा। बोला, यार ये अमिताभ बच्चन बार बार मुझे ही क्यों सलाह देता है? क्या दुनिया में बस मुझे ही कोरोना होने वाला है? अगर यही सलाह उसने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को दी होती तो उन्हें कोरोना नहीं होता। पिछले दिनों करवा चौथ के अवसर पर दिल्ली के बाजारों में बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं एक खाली पड़े साड़ी स्टोर के पड़ोसी ने साड़ी स्टोर के मालिक से पूछा, क्या हुआ, कोई ग्राहक आया? स्टोर वाला बोला, 5-6 ग्राहक आए थे, पर साड़ी सिर्फ एक ही महिला ने ली, बाकी तो सब साड़ियां पहन पहन कर सेल्फियां खींच खींच कर चली गई। करवा चौथ पर एक महिला जो पिछले 2-3 साल से व्रत नहीं रखती थी, अपने पति के हृष्ट पुष्ट बॉडी देखकर अनाप शनाप कहने लगी। क्या कहने लगी, सुनिए। कहा पत्नी ने पति से निज कर अपने मंसूबे पक्के, पिछले 3 बरस से व्रत करवा चौथ नहीं रखे, फिर भी आपकी बॉडी कैसे एकदम फिट और फाट है, फिर भी आपकी बॉडी कैसे एकदम फिट और फाट है, यही शंका है मेरे मन में, खोपड़ी भी तो सपाट है, कौन करमजली है दुनिया में जो मुझको ही ठगती है, कौन करमजली है दुनिया में जो मुझको ही ठगती है, आपके नाम के करवा चौथ व्रत नियम पूर्वक रखती है, आपके नाम के करवा चौथ। दिल्ली के कनाट प्लेस पर एक व्यक्ति खामोश बैठा हुआ था। तभी दूसरे ने उसे छेड़ा, किन ख्यालों में डूबे हुए भाई? पहला व्यक्ति बोला,
लहरें गिन रहा हूँ। दूसरा बोला यहाँ तो कोई समुद्र भी नहीं है, फिर आप कौन सी लहरें गिन रहे हैं? व्यक्ति बोला मैं समुद्र की नहीं, कोरोना की लहरें गिन रहा हूं। दिल्ली सरकार ने चोरों को पकड़ने के लिए दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन चोर इतने चालाक के कैमरे ही चुरा ले गए। सरकार तो आखिर सरकार होती है, उसने फिर कैमरे लगवाए। इस बार चोरों ने एक ही जगह से 3 कैमरे चुरा लिए, लेकिन चौथा कैमरा जो गुप्त जगह रखा था वो उन्हें दिखाई नहीं दिया और उसकी फुटेज में आ गए। पुलिस उन्हें तुरंत पहचान कर पकड़ लाई। एक व्यक्ति ने सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता से कहा, यार पहले तो तुम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर हाय तौबा मचाते थे, आजकल कुछ नहीं कहते। कार्यकर्ता बोला, भाई इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोल विदेश से आता है। व्यक्ति बोला, तो फिर पिछली सरकार के यहाँ क्या पेट्रोल का हेडपंप लगा हुआ था? एक व्यक्ति ने नेताजी से कहा, हुजूर भारत तो एक दूरदर्शी देश है, वह यह तक नहीं जान पाया कि अमेरिका के में ट्रंप का हारना तय है, फिर भी उसने इतने पैसे खर्च कर दिए। नेताजी बोले, दूरदर्शिता के कारण ही तो हमने सबसे पहले उन्हें भारत बुलाकर उनकी फेयरवेल पार्टी नमस्ते ट्रंप कर दी। एक व्यक्ति तो इतना ज्यादा दूरदर्शी हो गया कि वह जब भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखता तो सीधा किचन में जाकर 2-4 बर्तन उठाता और जमीन पर दे मारता। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया और 1 लाख जुर्माने व सजा का ऐलान किया। इस पर एक बच्चे को माँ बाप को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह तुरंत पिता के पास पहुंचा और बोला, मुझे मोटर बाइक दिला दो। पिता ने असमर्थता प्रकट की। बच्चा फिर बोला, दिलाते हो या पटाखे फोड़ूंगा? पटाखों पर बैन लगने से एक व्यक्ति तिलमिला उठा। बोला, यार पटाखे दिल्ली सरकार ने बंद करा दिए, साउंड कोर्ट ने बंद करा दी, मिठाई डॉक्टर ने बंद करा दी, अब दिवाली का चूरन चटनी चाट कर मनाएंगे। एक व्यक्ति सरकार को कोसने लगा। बोला, यार ये सरकार भी बड़ी अजीब चीज है, इसके कहने पर हमने दशहरा छत पर मना लिया, करवा चौथ छत पर मना ली, दिवाली छत पर मना ली, अब कहती है कि छठ पूजा भी छत पर मनाओ। आखिर हमारी छत है क्या रामलीला का मैदान? एक कार शोरूम का सेल्समैन बोला, यार कोरोना की वजह से इतनी मंदी आई कि हमारी कारें तक नहीं बिकी। दोस्त बोला, कमाल है, मेरे पड़ोसी के पास 4 कारें थी, कोरोना की वजह से अब उसके पास 1 ही रह गई है, 3 बिक गई। एक बोला, यार कोरोना की वजह से अपनी नौकरी क्या गई, बेचारी पत्नी के तो पराठे ही सिक गए, वर्षों से जो गहने जोड़कर रखे थे उसमें से आधे बिक गए। एक नेताजी की जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने अपने पीओ को बुलाकर कहा, देखो मैं अपने आप को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर रहा हूं, मेरे सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर देना और मुझे किसी भी व्यक्ति से मिलने मत देना। यह किस्सा 3 दिन तक चला। चौथे दिन नेताजी ने पीए को पास बुलाया और पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पीए बोला, नहीं सर, सिर्फ एक डॉक्टर को समझाने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, वह हर रोज आता और बार बार यही कहता कि उसने आपका इलाज करना है। एक व्यक्ति को चलो अच्छा ही हुआ कहने की बहुत आदत थी, वह हर बात पर यही कहता चलो अच्छा ही हुआ। एक बार उसके मित्र को डेंगू हो गया, वह मिठाई लेकर उसके घर गया और बोला, चलो अच्छा ही हुआ आपको डेंगू हो गया। इस पर मित्र भड़क उठा, बोला, इसमें अच्छाई की क्या बात है? वह फिर बोला, चलो अच्छा ही हुआ आपको डेंगू हो गया, अगर कोरोना हो जाता तो। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।